नमस्कार जी, आप देख रहे हैं इंसानियत की राह प्रोग्राम। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हम मिले। वो दंपत्ति आप लगा लीजिए ऐसे माहौल में रह रहे हैं, इस तरीके से ज़िंदगी बिता रहे हैं कि अगर आप लोग देखें तो शायद आप लोगों की रूह कांप जाए। सरकार की तरफ से जो उनको मदद मिली है उसके नाम पर एक ऐसा ढांचा खड़ा करके प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों में बांटा गया, जिसमें कि आप अच्छे घरों के लोग ऐसी जगहों पे पशु बांधते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ हमारे गांव में, हमारे पंजाबियों में तूड़ी का कमरा बोलते हैं हम लोग। क्यों जी तूड़ी का कमरा बोला जाता है? आजा पीछे आ रहा। तो तूड़ी का कमरा उसे बोला जाएगा, ना कि घर बोला जाएगा। क्योंकि बाहर से मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। हमारे साथ हमारे साथी हैं श्री दलजीत सिंह जी। तो इन्होंने कल हमें उस परिवार के बारे में बताया। तो हम उस परिवार के पास पहुँचे तो हमने देखा कि किस तरीके से, किस मुश्किल से वो लोग रह रहे हैं। तो खैर, जो हमारे पास था, जिस लायक हमें बनाया है भगवान ने, हमने उतनी मदद उनके लिए लेके गए, उनके लिए राशन लेके गए। और उसके बाद जब हमने उनसे बात की, उनसे पूछा गया कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, आज से पहले कैसे आपकी चल रही थी सारी ये सिस्टम। तो मुझे पता चला कि आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि ये जो दंपत्ति है, ये बुज़ुर्ग हैं दोनों, ये जो अंकल जी हैं वो आँख से बिल्कुल उनको नहीं नज़र आता, आँख से बिल्कुल अंधे हैं वो, और बिल्कुल लाचार हैं। उनकी वाइफ हैं, वो भी बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं। और उनके घर के अंदर आप ये देख लीजिए कि खाना बनाने तक के बर्तन नहीं है पूरे, और बिछाने के लिए बिस्तर नहीं था। एक चारपाई है, एक चारपाई पर ही वो लोग सोते हैं, अपना जीवन उसी के साथ बिता रहे हैं, चारपाई। और यहाँ कुछ एक दो चार बर्तन हैं। पहनने के नाम पर उनके पास दो जोड़ी कपड़े हैं, वो भी फटे हुए। और खैर, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ना तो उनके कोई संतान है, ना किसी तरीके का उनको किसी तरीके की कोई मदद मिली। सरकार की तरफ से एक घर दिया गया। इस घर के अंदर आप बिजली की फिटिंग तो छोड़ें, दीवारों पर प्लस्तर तक नहीं है। अंदर ऐसा है उसका माहौल कि आम इंसान उसके अंदर 2 मिनट भी ना बैठ सके। ना बिजली, ना पानी, नीचे फर्श भी बिल्कुल कच्चा। यानी कि आज से 20-30 साल पहले के लोग जब गाँव में ऐसे रहते थे, शहर में नहीं, गाँव में ऐसा माहौल हुआ करता था 20-30 साल पहले, उससे भी बदतर माहौल में ये लोग रह रहे हैं। हमारे दलजीत सिंह जी ने हमें बताया उस परिवार के बारे में। हम शुक्रगुजार हैं इनके। इनका चेहरा नहीं आ रहा क्योंकि कैमरा थोड़ा नीचे किया हुआ है। दलजीत सिंह जी बैठ जाएं यहाँ मेरे पास। तो दलजीत सिंह जी ने हमें बताया कि वो परिवार बहुत ही मुश्किलों से रह रहा था। पहले ये इनके घर के आसपास था, फिर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना की उस कॉलोनी में शिफ्ट किया गया। उस कॉलोनी में जाने के बाद जब वहाँ के हालात देखे तो हमें नहीं यकीन हुआ कि हम आज के भारत में रह रहे हैं और इस तरीके से दुनिया अभी भी रह रही होगी, जहाँ लाइट, पानी, अन्य कोई भी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं उसका वीडियो आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा और उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा यूट्यूब पे। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्यों नहीं आगे आते? मेरा बार बार आपसे निवेदन रहेगा कि निकले अपने घर से। अभी तो कोरोना काल है, लॉकडाउन है, अभी तो वैसे ही लोगों के, सभी के लोगों के हालात ख़राब हैं। लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे जी रहे हैं कि आप उन्हें देखकर सिहर जाएंगे, आपको लगेगा कि आप कहाँ हैं। तो आप लोग घरों से निकलें, जिसको मालिक ने दिया है, रब ने, वाहिगुरु ने इतना दिया है, वो अपने घरों से निकलें। ऐसे लोगों के लिए मदद, उनके लिए आसानी पैदा करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप गए, अगले को राशन दे के आ गए और आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो सिस्टम बनाया है, उस मालिक ने चाहा, उस रब ने चाहा तो परमानेंट चलेगा। जिस परिवार को एक बार साथ जोड़ेंगे, उस परिवार को कंटिन्यू हर महीने उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। हम ये दुआ करेंगे, वाहिगुरु से ये अरदास करेंगे कि हमें इस लायक बनाए कि ऐसे परिवारों की हम समय समय पर मदद कर सकें, जो उनकी और ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें। इस पूरे काम के अंदर मैं आप दोस्तों से किसी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहूँगा, ना आपसे एक पैसा मांगूंगा। आप अगर मदद करना चाहते हैं किसी की, तो आप खुद निकलें घर से और किसी की मदद के लिए जरिया बने उनका, और उनकी मदद करें। हमारे साथ जुड़ना है तो आप बस इतना कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
वीडियो को शेयर कर दें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि इससे भी अगर कुछ आमदनी हो, कुछ पैसा आए, वो ऐसे लोगों के लिए और ज़रूरतों का उनका सामान ख़रीदा जा सके। बाकी तो जितना मुझे मेरे मालिक ने दिया है, जितना उस रब वाहिगुरु ने मुझे दिया है, मैं उतना कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए किसी से भी। तो हमारी ये संस्था है दर्शना देवी ट्रस्ट के नाम से, जो कि मेरी माताजी के नाम पर हैं। तो इसलिए अगर मैंने अपनी माताजी के नाम पे संस्था बनाई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कमाई से मुझे जितना मालिक ने दिया उसमें से ही मैं लोगों की मदद करूं। इसलिए आप लोगों से बार बार मेरी अपील है कि मैं आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांगता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता। सिर्फ ये मांगता हूं कि इतनी मदद कर दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। दोस्तों, मैं दिलजीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी एक मानव की संस्था है जो कि हमारे जितने बड़े जितेंद्र भाई जी चलाते हैं। वो मानवता की सेवा करते हैं और हमने एक परिवार को उनसे मिलवाया और उन्होंने उनकी हेल्प करी, उनको दाना राशन पानी दिया। आप भी आपके घर के कहीं आसपास ऐसे लोग हों जिनके परिवार में कोई करने वाला ना हो और हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर इस पोस्ट में दिया गया है। हमें आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा परिवार हो, हम कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। और हमारे इस पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।